all of you. How are you all? Today I am going to start next video of chapter 3 of class 9. लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? प्लांट टिश्यू के बारे में, जो कि दो भाग में बांटा गया था, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट. तो मेरिस्टेमेटिक हम लोगों ने पढ़ लिया था. परमानेंट का भी टाइप्स था जो हमें पढ़ना है. परमानेंट टिश्यू कहाँ से आया? हम लोग का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही डिवाइड करने के बाद परमानेंट टिश्यू बना है, यानी कि उसका क्या हो गया? डिफरेंशिएशन हुआ. डिफरेंशिएशन का मतलब कि वो डिवाइड करके परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो गया है. अब फर्दर वो डिवाइड नहीं कर सकता. तो परमानेंट टिश्यू को दो भाग में बांटा गया था. ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू और फिर कम्प्लेक्स. तो फर्स्ट आपका क्या है? सिंपल परमानेंट टिश्यू. तो दिस टिश्यू आर कंपोज ऑफ सेल्स. ऑब्वियस सी बात है, टिश्यू सेल से ही बना होगा. विच आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर, यानी सबका स्ट्रक्चर क्या होगा? एक समान होगा और सबका काम भी एक समान होगा. इसलिए ये क्या है? दिस टिश्यू आर मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल. एक ही तरीके के सेल से मिलके ये बने होंगे, यानी कि इसमें किसी दूसरे तरीके के सेल नहीं होंगे. तो सिंपल परमानेंट टिश्यू, ये जो पहला पार्ट था, उसका भी टाइप्स है. यानी पहला पैरेन्काइमा. पैरेन्काइमा ये लिविंग होता है. ओके, तो पैरेन्काइमा, पैरा मतलब बिसाइड और एनकाइमा मतलब इन फिलिंग, यानी अंदर भरा हुआ है. फॉर्म्स द बल्क ऑफ द प्लांट बॉडी, यानी कि जनरली जितना ही पार्ट है, मेन पार्ट आपका क्या है? पैरेन्काइमा, क्योंकि ये लिविंग होता है. पैरेन्काइमा सेल्स आर लिविंग, ये लिविंग है. पोसेसेस द पावर ऑफ डिवीजन, ये क्या करता है? डिवाइड करने का पावर इसके पास होता है. तो लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी तब डिवाइड करेगा. ऐसा नहीं है कि ये डिवाइड करता जाएगा. ओके, जैसे मेरिस्टेमेटिक आप बोलोगे तो फिर परमानेंट टिश्यू में क्यों डाला गया? इसीलिए मैं बोल रही, ये पावर ऑफ डिवीजन होता है लेकिन डिवाइड नहीं करता. ज़रूरत पड़ने पे ये डिवाइड करेगा. द सेल आर राउंडेड, जैसा कि है, और आइसोडायामेट्रिक, यानी कि डायमीटर हर जगह सेम होगा. दैट इज इक्वली एक्सपेंडेड सेल, सॉरी ऑन साइड. तो ये क्या है? सारे तरफ से एक समान होगा. द पैरेन्काइमेटा सेल आर ओवल, राउंड, पॉलीगोनल और इलोंगेटेड इन शेप. इसका शेप ये सब भी हो सकता है. द सेल वॉल इज थिन, यानी पतला है. आप देख रहे हो, क्योंकि ये लिविंग है तो सब्सटेंस क्या होगा? कुछ एंटर करेगा, कुछ बाहर जाएगा सेल के, तो थिन ही होना चाहिए. एंड इनक्लोजेज ए डेंस साइटोप्लाज्म, जो कि लिविंग में खासियत होता है डेंस साइटोप्लाज्म, विच कंटेन ए स्मॉल न्यूक्लियस. आपको यहाँ दिख रहा होगा स्मॉल न्यूक्लियस. एंड सराउंडेड ए लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, यहाँ आपको ये भी दिख रहा होगा वैक्यूल है. ये सब कैरेक्टरिस्टिक किसका है? ये सब लिविंग सेल का ही कैरेक्टरिस्टिक है ना, जो आपने पहले ही पढ़ा होगा सेल वाले चैप्टर में. ठीक है, प्लांट का जब मैं बता रही थी उसमें भी था. एंड ए लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, ये जो है. ओके, तो नेक्स्ट इज इन अदर वर्ड्स पैरेन्काइमा सेल हैव लिविंग प्रोटोप्लाज्म, यानी कि इसके पास क्या है? लिविंग प्रोटोप्लाज्म है, क्योंकि इसके पास देखो डेंस साइटोप्लाज्म भी है, न्यूक्लियस भी है, वैक्यूल भी है. तो क्या हो गया? लिविंग हो गया. इंटरसेलुलर स्पेसेस आर अबंडेंट. यहाँ मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ दिख रहा है दो सेल या तीन सेल के बीच में ये गैप है. यहाँ देखो गैप है, ये गैप आपको नज़र आ रहा है. तो ये क्या हुआ? इंटरसेलुलर स्पेसेस. मैंने बताया था ना, इंटर का मतलब बाहर, सेल के बाहर. इंट्रा का मतलब क्या होता है? सेल के अंदर. तो ये इंटरसेलुलर स्पेसेस आपको दिख रहा है. ओके, तो अबंडेंट यानी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपको दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा स्पेस है. पैरेन्काइमा हैज़ लूजली पैक्ड, यानी कि टाइटली पैक्ड नहीं है. ऑब्वियस सी बात है, अगर ये टाइटली पैक्ड होता है तो यहाँ स्पेस होता ही नहीं. ठीक है. अकरेंस, ये कहाँ पाया जाता है? यानी प्लांट सेल में कहाँ होगा? पैरेन्काइमा इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड प्लांट बॉडी सच एज, कहाँ? स्टेम में पाया जाएगा, रूट में, लीव्स में, फ्लावर्स में एंड फ्रूट्स में पाया जाएगा. पैरेन्काइमा टिश्यू इज फाउंड इन द सॉफ्ट पार्ट ऑफ प्लांट, क्योंकि ये क्या है? लिविंग है, डेड तो है नहीं जो हार्ड होगा. तो ये सॉफ्ट पार्ट है पाया जाएगा, जैसे कॉर्टेक्स ऑफ रूट, यानी मिडल पार्ट रूट का. ग्राउंड टिश्यूज इन स्टेम एंड मीजोफिल ऑफ द लीव्स. मीजोफिल क्या पार्ट है? जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है लीव्स का. ठीक है, ये क्या होता है? अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में होता है प्लांट का. इट इज़ ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन पिथ यानी एकदम मिडल वाला पार्ट. ये आगे जाके मैं और क्लियर करूँगी. मेडुलरी रेज एंड पैकिंग टिश्यू इन जाइलम एंड फ्लोएम. पैकेजिंग टिश्यू का मतलब होता है, पैकेज का मतलब क्या हो? जैसे आप कोई चीज़ पैक करते हो तो उसको अगल बगल चारों तरफ से रैप कर देते हो. तो वही बोल रहा है कि जाइलम और फ्लोएम के आसपास का जो टिश्यू होगा, जो घेरे हुआ है जाइलम और फ्लोएम का, वो कौन सा होगा? पैरेन्काइमा का होगा. ओके, तो आपको देखो यहाँ पे और कुछ तो बचा नहीं है. ये क्या है? सेल्स ऑफ प्राइमरी सेल और इंटरसेलुलर स्पेस, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल न्यूक्लियस होगा. थिन पेरिफेरल लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी पेरिफेरल का मतलब होता है ये क्या है? सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन के आसपास है, पतला है लेकिन डेंस होगा. ओके, पतला है लेकिन क्या होगा? डेंस होगा यहाँ पे.
नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ पैरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा सर्व एज पैकिंग टिश्यू टू फिल द स्पेसेस बिटवीन अदर टिश्यू। यानी पैकिंग टिश्यू मैंने बताया कि किसी के चारों तरफ ये पाया जाएगा। टू फिल द स्पेसेस बिटवीन अदर टिश्यू, यानी दूसरे टाइप के टिश्यू में अगर कोई गैप रह गया है तो वहाँ ये पाया जाएगा ताकि स्पेस को भर सके। एंड मेंटेन द शेप एंड फॉर्मनेस ऑफ द प्लांट ड्यू टू इट्स टर्जिट सेल। फॉर्मनेस यानी कि ये इसको एक तरीके की स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। टर्जिट सेल का मतलब क्या होता है, ये आपने पहले ही पढ़ा, ऑस्मोसिस, यानी जब इसमें पानी पूरी तरीके से फुल हो जाएगा तो ये क्या होगा, टर्जिट, तो ये टाइप का स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। ड्यू टू टर्जिडिटी प्रॉपर्टी पैरेन्काइमा एक्ट एज ए प्राइमरी सपोर्ट टू द स्टेम ऑफ हर्बेसियस प्लांट। क्योंकि हर्बेसियस प्लांट में क्या होता है, हर यानी कि इसमें स्टेम ही नहीं होता। स्टेम इसके वजह से क्या होता है, उसका तना काफ़ी सॉफ्ट होता है, लेकिन फिर भी आप देखोगे कि जब वो ज़मीन के लगा होता है तो वो क्या होता है, सीधा खड़ा रहता है। तो किसके वजह से, तो पैरेन्काइमा की वजह से। वुड क्या होता है, वुड का जो सेल्स होता है जनरली ज़्यादातर वो क्या होता है, डेड होता है, लेकिन पैरेन्काइमा हर्ब क्या है, हर्ब में सारा लिविंग ही होता है, क्योंकि वो ग्रीन स्टेम है, पूरा लिविंग पार्ट है, तो पैरेन्काइमा उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है सीधा खड़ा रहने में। द मेन फंक्शन ऑफ पैरेन्काइमा इज टू स्टोर एंड एसिमिलेट फूड। एसिमिलेट यानी ट्रांसफर करवाना फूड को। पैरेन्काइमा सर्व एज फूड स्टोरेज टिश्यू, यानी कि इसमें देखो सेंट्रल वैक्यूल होता है, तो वहाँ पे क्या करेगा, स्टोर करने का भी काम करेगा, क्योंकि वैक्यूल का फंक्शन भी आपने पढ़ा है पहले वाले चैप्टर में। स्टार्च प्रेजेंट इन अमाइलोप्लास्ट, okay, the parenchyma of cortex of potato tuber. Next is transport of material through cells और सेल वॉल ऑफ पैरेन्काइमा। मैंने अभी बोला था कि इसका सेल वॉल क्या होता है, पतला होता है, तभी तो ट्रांसपोर्ट होगा, यानी कि सेल के अंदर आ सकता है कुछ सब्सटेंसेस और सेल के बाहर भी जा सकता है। पैरेन्काइमा सेल आर मेटाबॉलिक एक्टिव, क्योंकि जानते हो ये लिविंग है तो मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा, यानी कुछ सब्सटेंस बन रहा होगा, कुछ सब्सटेंस टूट रहा होगा। देयर इंटरसेलुलर स्पेसेस अलाउ गैसियस एक्सचेंज। देख रहे थे उसके बीच में, दो सेल के बीच में गैप था, इंटरसेलुलर स्पेस, इससे क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज में। ये कहाँ का बात कर रहा है, ये लीव्स की बात कर रहा है, प्लांट में जो लीव्स होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, रेस्पायरेशन होता है, फोटोसिंथेसिस तो होता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर और बाहर जाने में हेल्प करता है। गैप होगा तभी तो, सेल के बीच में जो गैप होता है उसकी वजह से क्या होता है, ईजिली कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट कर पाएगा सेल के अंदर और सेल के बाहर ऑक्सीजन जा पाएगा। नेक्स्ट है पैरेन्काइमेटिक टिश्यू स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ सच प्लांट्स, यानी कि कुछ पैरेन्काइमेटिक, क्योंकि ये स्टोरेज का काम कर रहा है, तो ये वेस्ट प्रोडक्ट, यानी कि ऐसा प्लांट ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ यूजफुल सब्सटेंस यूज़ करेगा और वेस्ट प्रोडक्ट कुछ नहीं प्रोड्यूस करेगा, तो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी ये बनाता है, जैसे टैनिन हो गया, गम तो आप पहले से जानते हो, जो गोंद होता है वो वेस्ट प्रोडक्ट है, क्रिस्टल्स है, तो ये सारे प्लांट्स में नहीं होता, कुछ कुछ प्लांट्स का ये वेस्ट प्रोडक्ट इस फॉर्म में होता है। रेजिन हो गया और इनऑर्गेनिक वेस्ट, ये सब क्या है, स्टोर कर रहा है, पैरेन्काइमा का टिश्यू कर रहा है। ओके, तो ये टाइम ऐसा नहीं है कि ये वेस्ट, ये प्लांट के लिए वेस्ट प्रोडक्ट है, लेकिन ये हमारे लिए क्या है, यूजफुल प्रोडक्ट है। हम लोग इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं। इफ क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट द पैरेन्काइमा टिश्यू इज कॉल्ड क्लोरेन्काइमा, यानी कि अगर पैरेन्काइमा के टिश्यू में क्लोरोप्लास्ट, यानी क्या है, ये प्लास्टिड है जो कि फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है, अगर पैरेन्काइमा में ये होगा तो वैसे पैरेन्काइमा को क्लोरेन्काइमा बोला जाएगा। क्लोरेन, ठीक है, क्लोरो वर्ड किससे आया है, ग्रीन कलर, यानी क्लोरेन्काइमा, ठीक है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकता है। ओके, तो मीजोफिल ऑफ लीव्स, ये मैंने अभी बताया था, गैसेस एक्सचेंज का यहाँ वही यहाँ है। इन हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रो मतलब क्या होता है, वाटर, फाइट्स मतलब प्लांट के लिए यूज़ किया जाता है। एक्वाटिक प्लांट्स जैसे वाटर हायासिंथ हो गया, हाइड्रिला हो गया, वाटर हायासिंथ जलकुंभी हो गया, हाइड्रिला हो गया, ये हाइड्रिला का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। लार्ज एयर कैविटीज आर प्रेजेंट टू गिव बॉयंसी। बॉयंसी क्या होता है, देखो फ्लोट करते रहता है अपने आप, सिंक नहीं करेगा पानी में, ठीक है, तो सच टाइप ऑफ पैरेन्काइमा इज कॉल्ड एरेन्काइमा। जैसे आप देखते हो ना, जो जनरली जो लकड़ी खोखला होता है वो क्या करता है, फ्लोट करता है, पानी के ऊपर तैरता है। खोखला का मतलब क्या होता है, उसमें एयर स्पेसेस होता है, वही यहाँ आप देख लो, टीएस ऑफ हाइड्रिला स्टेम, यानी कि अगर ये स्टेम है तो उसको ऊपर से काट दिया गया है, यानी कि अगर ये स्टेम है, अगर मैं इसको यहाँ से काट दूँ और ऊपर से देखने की कोशिश करूँ तो ये एपिडर्मिस होगा, आउटर लेयर, ठीक है। एरेन्काइमा, ये देख रहे हो स्पेस है, गैप है, तो ये क्या हो गया, एरेन्काइमा हो गया। ये क्या है, एंडोडर्मिस, सबसे अंदर वाला पार्ट एंडोडर्मिस, फ्लोएम और जाइलम, क्योंकि ये प्लांट है ना, फ्लोएम और जाइलम तो होगा ही। नेक्स्ट है इन जीरोफाइट्स, यानी एरिड प्लांट, जीरोफाइट्स किसको, ये डिजर्ट प्लांट को बोला जाता है। ओके, एरिड प्लांट्स एक ही बात है,
डिजर्ट प्लांट आप लोग याद रख लो, डिजर्ट प्लांट। एग्जाम्पल सकुलेंट यानी प्लांट्स हैविंग फ्लैशी पार्ट। फ्लैशी पार्ट समझते हैं, जैसे आप एलोवेरा देख लो, कैक्टस देख लो, तो इसमें क्या होता है फ्लैशी, यानी कि उसमें फ्लैश टाइप का, फ्लैश मतलब मांस नहीं, फ्लैश मतलब पल्प टाइप का। तो ये क्या होता है, फ्लैशी पार्ट होता है। जैसे आप बेस्ट एग्जांपल देख लो एलोवेरा, जो कि सब जानते हैं, वो क्या होता है सॉफ्ट होता है उसका स्टेम। पैरेन्काइमा एक्ट एज ए वाटर स्टोरेज टिश्यू। वो सॉफ्ट क्यों होता है, क्योंकि उसमें पानी स्टोरेज होता है। क्योंकि आप देख लो डिजर्ट में क्या होता है, वहाँ तो पानी बरसता नहीं है, तो इसको स्टोर करके रखने का जरूरत पड़ता है। तो जीरोफाइट्स यानी डेजर्ट प्लांट। तो आपने अभी पैरेन्काइमा और उसका फंक्शन भी पढ़ लिया। नेक्स्ट होगा सेकेंड टाइप, सिंपल परमानेंट टिश्यू का सेकेंड टाइप, कॉलेनकाइमा होगा नेक्स्ट वीडियो से। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा।